नमस्कार और चलिए आज सुपरफास्ट 200 की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में कल से अनलॉक पार्ट 3 बाजार और मॉल में सभी दुकानें एक साथ खुल सकेंगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया ऐलान। इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं। दिल्ली के बाजारों में ऑड इवन का फॉर्मूला खत्म हुआ। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। शर्तों के साथ साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में शिक्षण संस्थान, सिनेमा, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल और स्पा अभी बंद रहेंगे। बस मेट्रो, रेस्टोरेंट्स और निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। दिल्ली में शादी समारोह में 20 लोगों से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में रोक बरकरार रहेगी। शादियां हैं वो पूरी तरह से अभी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर शादियां नहीं हो सकती। बैंकेट हॉल में, मैरिज हॉल में, होटल वगैरह में अगर शादियां होनी है तो 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और घर पे या कोर्ट में ही हो सकती है। ब्रिटेन में G7 समिट को पीएम मोदी ने संबोधित किया। जलवायु परिवर्तन पर बात की। भारत में जलवायु सुधार में हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी ने हमारा भारत का एक्सपीरियंस को रेफर किया है, जो नेबरिंग कंट्रीज में हैं और जो अफ्रीका के देशों में हैं और जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के दायरे में आता है। G7 समिट में कोरोना के वुहान लैब से लीक होने की थ्योरी पर भी चर्चा हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि चीन को जिम्मेदारी लेनी होगी। वुहान लैब की जानकारी साझा करे चीन। G7 देश दुनिया को 100 करोड़ वैक्सीन दान देंगे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने बैठक में किया ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। अयोध्या पहुंचे ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र। राम मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। मंदिर बनाने से जुड़े एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे ने राम मंदिर के लिए खरीदी जमीन में घोटाले का आरोप लगाया। कहा कि 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और उसी दिन 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट कैसे हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का जय नारायण पांडे को जवाब। कहा पिछले 100 सालों से बेबुनियाद आरोप लगते आए हैं। हम आरोपों की फिक्र नहीं करते, आप भी मत कीजिए। लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। मुंबई के चांदीवली में शिवसेना विधायक दिलीप लांडे की गुंडागर्दी। कचरे की सफाई न होने से नाराज दिलीप ने ठेकेदार की बीच सड़क बिठाकर सर पर डलवाया कचरा। बीएमसी ठेकेदार से गुंडागर्दी पर शिवसेना विधायक की बेशर्म सफाई। कहा कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो किया वो सही है। आंदोलन करने का यही तरीका सही है। ठेकेदार ने अपना काम नहीं किया था। मुंबई महानगर पालिका की सत्ता, महाराष्ट्र की सत्ता शिवसेना को दिया है, तो जिस ठेकेदार की वजह से हमारा पार्टी का नाम खराब हो रहा है, उस ठेकेदार को उसकी जिम्मेदारी बताना हमारा काम है। वही मैं काम किया। दिल्ली के चाणक्यपुरी के संजय कैंप और विवेकानंद कैंप में पीने के पानी की किल्लत। टैंकर से पानी भरने के लिए लोगों की उमड़ी भारी भीड़। एनडीएमसी के इलाकों में पानी की परेशानी के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में पानी की किल्लत पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार। संबित पात्रा ने केजरीवाल से पूछा घर घर पानी पहुंचाने से किसने रोका है। राघव चड्ढा का पलटवार। पात्रा गृह मंत्री से पूछे ये इलाका एनडीएमसी के अधीन आता है, दिल्ली जल बोर्ड के नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल गुजरात जाएंगे। अहमदाबाद में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि अब बदलेगा गुजरात। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की पार्टी को नसीहत। कहा कांग्रेस को सक्रिय दिखने की जरूरत है। देश में राजनीतिक विकल्प की कमी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इशारों में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। एक सभा में नाना पटोले ने कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं।
नाना पटोले के बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी उद्धव सरकार के कामकाज से नाराज है। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है। हर वर्ष नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। कागज पर नाले की सफाई होती है, जमीनी हालात कुछ और है। कांग्रेस में कलह के बीच पंजाब कमेटी के तीनों सदस्यों ने राहुल गांधी से की मुलाकात। हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी अग्रवाल शामिल। आलाकमान जल्द ही मसले पर लेगा आखिरी फैसला। आज दिल्ली में किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे सचिन पायलट। सूत्रों के हवाले से खबर। आज प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करने की थी खबर। राजस्थान कांग्रेस में कलह के बीच पायलट खेमे के विधायक का गहलोत पर संगीन आरोप। वेद प्रकाश सोलंकी बोले, कई विधायकों के लिए किए जा रहे हैं फोन टैप। राजस्थान में फोन टैपिंग पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि फोन टैपिंग गहलोत सरकार का राजनीतिक हथियार है। जनप्रतिनिधियों के फोन टैप कराती है गहलोत सरकार। देखिए, वर्तमान कांग्रेस सरकार अवैध तरीके से जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन टैप करती है और उसे अपने राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करती है। राजस्थान में सियासी हलचल तेज। पायलट के सवाल पर बीजेपी नेता राजवर्धन राठौर का बयान। देश को आगे रखने वालों का स्वागत। बीजेपी के लिए पुरानी सोच छोड़नी होगी। और पहले जो भी उनके सिद्धांत रहे हो, अगर उसको बदल के अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र, अपना व्यवहार बदल के भारत को पहले रखते हैं तो वो उनका सबका स्वागत है। गहलोत सरकार में और बढ़ी हलचल। पायलट के बाद अब बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायक ने भी विरोध में उठाई आवाज। एमएलए लाखन मीणा ने मंत्रिमंडल विस्तार की मांग की है। सबकी इच्छा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए और मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, सरकार में पूरे अगर मंत्री होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास भी होगा, काम भी अच्छा चलेगा। कांग्रेस में नहीं रुक रहा बयानबाजी का दौर। दिग्विजय के बाद खरगोन से पूर्व राज्यसभा सांसद विजय लक्ष्मी साधो का विवादित बयान। कहा, कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, स्थानीय मुद्दों पर बात करने की नसीहत दी। बड़े लोगों के बड़े बयान है। मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ और हमें कश्मीर से क्या लेना देना यार। हमारी अपनी एरिया की बात करो, अपने यहाँ के विकास की बात करो। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, गुपकार गैंग के सदस्य चाहे भारत को तोड़ने की जितनी भी कोशिश या साजिश रच लें, वो बाल भी बाका नहीं कर सकते। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का करारा वार। कांग्रेस आलाकमान से 370 पर मांगा जवाब। ट्वीट करके लिखा कि अपना पक्ष साफ करे कांग्रेस। दिग्विजय के बयान से भड़के एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। दिग्विजय की गतिविधियों की एनआईए जांच कराने की मांग की गई। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं के बीच जेडीयू ने भी की हिस्सेदारी की मांग। जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जताई दावेदारी। बढ़ सकती है पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की मुश्किलें। कोटकपुरा पुलिस फायरिंग मामले में एसआईटी ने समन भेजा। 16 जून से पहले पेशी के निर्देश। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जारी है। बीरभूम में बीजेपी के स्थानीय नेता मिथुन बागची की हत्या। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बंगाल बीजेपी नेता तथागत राय का बड़ा बयान। कहा, टीएमसी से आगे भगोड़ों को पार्टी में शामिल करने के लिए मना किया था, मेरी किसी ने नहीं सुनी, मैंने मामले पर चुप्पी साधना ठीक समझा। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में कांग्रेस नेता भाई जगताप पर केस दर्ज किया गया। 50 कार्यकर्ताओं के साथ तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ किया था धरना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के बीड में मंत्री धनंजय मुंडे ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। करीब 4000 लोगों की मौजूदगी में किया कार्यक्रम का आयोजन। धारा 144 की भी का पालन नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिंदा मोर्टार को डिफ्यूज किया गया। बड़ी साजिश की फिराक में थे आतंकी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी। कल घात लगाकर किए हमले में 2 पुलिसकर्मी हुए थे शहीद। 2 स्थानीय लोगों की भी गई थी जान।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की बड़ी बैठक। डीजी दिलबाग सिंह समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। सर्किट हाउस में बैठक हुई। चालबाज चीन की साजिश के खिलाफ सेना को मिली मजबूती। लद्दाख की पैंगोंग झील में नई बोट्स की तैनाती, सर्विलांस और पेट्रोलिंग में होगा इस्तेमाल। रक्षा क्षेत्र को और भी ज्यादा मजबूत करने को लेकर राजनाथ सिंह की पहल। रक्षा मंत्री ने 498 करोड़ का बजट पास किया। अगले 5 साल तक के लिए होगा ये बजट। उत्तराखंड की वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। 80 साल की इंदिरा हृदयेश ने दिल्ली में ली अंतिम सांस। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दुख जताया। उत्तराखंड के हल्द्वानी लाया गया इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर। उत्तराखंड सदन से पैतृक गांव ले जाया गया। श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। इंदिरा हृदयेश के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा, इंदिरा का जाना राजनीतिक जगत के लिए बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अनलॉक खत्म होते ही दिल्ली से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। गफ्फार मार्केट में खरीदारी के लिए भारी संख्या में जुटे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया गया। दिल्ली में लॉकडाउन खुलने के बाद लगातार उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। गाजीपुर सब्जी मार्केट में उमड़ी भारी भीड़। लोगों में नहीं दिख रहा कोरोना का डर। दिल्ली के आजादपुर मंडी में भी नहीं दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का असर। लोगों ने चेहरे पर नहीं लगाया था मास्क, ना ही सामाजिक दूरी। सरकार करे नियम मानने की अपील। दिल्ली में मंदिर खुलने के बावजूद दर्शन नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। मंदिर में सिर्फ पुजारियों को ही पूजा की इजाजत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सैलून खोलने की इजाजत दी। सैलून मालिकों में खुशी की लहर। लोगों ने भी राहत की सांस ली है। दिल्ली में मॉल के खुलने के ऐलान के बाद ही चहल पहल बढ़ी। बसंत विहार के एम्बियंस मॉल में साफ सफाई का काम शुरू हुआ। कल से राजधानी के खुलेंगे मॉल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में वीकेंड लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। मूर्ति स्थापना की बारात में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बिना मास्क और सामाजिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में विधायक प्रतिनिधि विजय तोमर ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी के लिए निकाला गाड़ियों का काफिला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में साप्ताहिक बंदी के दौरान सब्जी और फल विक्रेताओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी है। दुकानदारों ने राहत की सांस ली। कोरोना काल में तेलंगाना से आई लापरवाही की तस्वीर। बर्थडे पार्टी में जमा हुए 60 आईटी कर्मचारी। पुलिस ने बर्थडे बॉय समेत सभी 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की है। राज्य में कोरोना के हालातों पर चर्चा की गई। राज्य के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा में तय रकम से ज्यादा फीस वसूलने पर 3 बड़े अस्पतालों को नोटिस। पीपीजीसी टीम ने नोटिस भेजकर मांगा गया जवाब। अस्पतालों ने नहीं दिया नोटिस का जवाब। कमेटी ने दोबारा रिपोर्ट भेजकर मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालातों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीएम ने राज्य में वैक्सीनेशन में तेजी के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में शादी समारोह को लेकर शिवराज सरकार की नई गाइडलाइन। दोनों पक्षों से 20-20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी। कोरोना गाइडलाइंस के तहत शादी करवाने का निर्देश। राजस्थान के बीकानेर में सोमवार से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होगी। घर घर जाकर लगाया जाएगा वैक्सीन। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। घरों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए मोबाइल टीमों का भी गठन किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। कहा, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार जल्द शुरू करेगी बड़ी योजना। बच्चों की परवरिश के साथ उनके भविष्य का भी ख्याल रखा जाएगा। भोपाल में लॉकडाउन खत्म होने के बाद जारी है बंदिशें। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग। लोगों से बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन। राज्य की सोरेन सरकार ने लिया फैसला। राज्य में 38 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया। दिल्ली के लिए बड़ी खुशखबरी। अगले हफ्ते से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में उपलब्ध होगा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। फौरन बाद हैदराबाद और विशाखापट्टनम में भी बेचा जाएगा। गुजरात के सूरत में कपड़ा मंडी में खरीदारी की चहल पहल। दुकानें खुलने से कारोबारियों ने ली राहत की सांस। 28 अप्रैल से शहर में लगा था मिनी लॉकडाउन। कर्नाटक के बेंगलुरु में बस ऑपरेटर पर कोरोना की मार। करीब 2000 कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। बस ऑपरेटर्स ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बड़ी पहल। कंस्ट्रक्शन साइट पर कोरोना वैक्सीन को लेकर मजदूरों में जागरूकता। वैक्सीन के फायदे को लेकर जानकारी दी गई।
यूपी के झांसी में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुहिम। छात्रों ने सड़क के मुख्य चौराहे पर खड़े होकर लोगों से मदद की अपील की है। बच्चों के बीच बांटी जाएगी रकम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वीकेंड लॉकडाउन में पुलिस की मुस्तैदी। हर आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इजाजत। जम्मू कश्मीर के कोरोना टीकाकरण की रफ्तार यहां पर तेज की गई है। जम्मू संभाग के कई गांव में 45+ का 90% टीकाकरण हो चुका है। कर्नाटक के कलबुर्गी में चला गया टीकाकरण अभियान। होटल में बने टीकाकरण केंद्र पर सभी होटल व्यवसायियों को लगाया गया टीका। गुजरात की लोक गायिका गीता रबारी को घर में वैक्सीन देने पर बढ़ा विवाद। मामले में प्रशासन ने स्वास्थ्य कर्मी को नोटिस जारी किया है। पूछा कि किसके आदेश पर वैक्सीन जारी की गई। हैदराबाद में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की जा रही है। टीका लगवाने आए लोगों को टोकन के तौर पर हाथ में दिया जा रहा है गुलाब। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मुस्लिम समुदाय की पहल। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन करवाया। टीका लगवाने के लिए सेंटर पर जुटे लोग। एमपी के ग्वालियर में 121 दिनों बाद कोरोना का कोई भी केस नहीं हुआ दर्ज। 2912 सैंपल्स में सभी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। केस कम होने के बाद बाजारों में बढ़ी भीड़। गाइडलाइन को लेकर लापरवाही। केरल के तिरुवनंतपुरम में साप्ताहिक लॉकडाउन में भी सख्ती देखी गई। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खोलने की इजाजत है। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की अपील की गई। कल से तमिलनाडु में खुलेंगी शराब की दुकानें। स्टालिन सरकार ने दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद पुरानी चाय के दुकानदारों ने दुकान खोलने की इजाजत मांगी। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। 5% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले कोरोना प्रभावित जिलों में ज्यादा छूट देने का ऐलान किया है। लोगों से घरों में रहने और जरूरी एहतियात बरतने की अपील की। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बाजार बंद होने से जरूरत का सामान नहीं खरीद पा रहे लोग। सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत। केरल के कोट्टयम में वीकेंड लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती। चर्च में प्रार्थना के लिए भीड़ की इजाजत नहीं। राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की। केरल के कोझिकोड में छाता बनाने वालों की रोजी रोटी पर संकट। लॉकडाउन की वजह से स्कूल और ज्यादातर दफ्तर बंद होने की वजह से कारोबार पर असर पड़ा है। राज्य सरकार से लगाई मदद की गुहार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आदिवासी समुदाय की पहल। बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाते नजर आए। कोरोना से बचने में कारगर बताया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर पर भारी जाम। सिर्फ ई पास वालों को आने जाने की इजाजत। कोरोना के चलते एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते लोग। जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला। सरकारी और निजी दफ्तरों में बिना किसी रोक टोक के चलेंगे। कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी। कोरोना प्रभावित जिलों में बंदिशें लागू। मुंबई के घाटकोपर में हैरान करने वाला नजारा। गड्ढे में समा गई पूरी कार। जमीन खिसकने से हुआ हादसा। हादसे के वक्त कार में कोई नहीं था मौजूद। घाटकोपर के राम निवास सोसाइटी की तस्वीरें। जहां कार डूबी वहां पर पहले कुआं था। लोगों ने कुआं बंद करने के लिए बनाई थी पार्किंग। मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा हादसा टला। जिला अस्पताल के कोविड आईसीयू में आग लगने से अफरा तफरी। लोगों के उपकरण जलकर खाक हो गए। आग की वजह फिलहाल साफ नहीं है। जम्मू से सटे सिद्रा गांव में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर का भूमि पूजन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। जम्मू में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड के देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर पुजारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। चारधाम के पुजारियों ने खोला मोर्चा। केदारनाथ के पुजारियों ने भी किया मौन प्रदर्शन। कर्नाटक में तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बुलंद की आवाज। कर्नाटक के उडुपी में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। पेट्रोल पंप के नजदीक भारी संख्या में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता बस को धक्का देकर नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा महाराष्ट्र में टैक्स सबसे ज्यादा, इसीलिए वहां तेल महंगा है। महाविकास अघाड़ी सरकार को बोलकर टैक्स कम करवाएं। राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो, ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस के यूथ विंग कार्यकर्ता ने किया प्रदर्शन।
जमीन पर हाउस टैक्स बढ़ाने के फरमान पर विशाखापट्टनम में टीडीपी का प्रदर्शन। भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने बढ़ी हुई टैक्स वापस लेने की अपील की। जीवीएमसी से ड्राफ्ट कैंसिल करने की अपील की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने संजय यादव। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली गई। तिरुपति के बालाजी मंदिर पहुंचे रेल मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारियों से भी बात की। दिल्ली में एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाबी बाग में ऑक्सीजन गैस प्लांट का शुभारंभ किया। महाराजा अग्रसेन अस्पताल में लगाया गया है प्लांट। ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचा 5000 कंसंट्रेटर। आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन इंडिया ने चीन से खरीदकर कंसंट्रेटर ओडिशा भिजवाया है। कोरोना मरीजों के इलाज में इसका इस्तेमाल होगा। छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल सरकार का तोहफा। सीएम बघेल ने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। किसानों और गरीब वर्ग के हितों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया। दिल्ली से वाराणसी पहुंची नमामि गंगे की टीम। वाराणसी के घाटों पर साफ सफाई को अंजाम दिया गया। हैदराबाद के 3 साल के अयांश को दी गई दुनिया की सबसे महंगी दवा। क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाकर अमेरिका से मंगाई गई 16 करोड़ की दवा। दुर्लभ बीमारी मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है अयांश। हैदराबाद के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प की तैयारी है। गैर सरकारी संगठन ने 2 सरकारी स्कूलों को गोद लिया है। कहा है कि सिर्फ बेहतर पढ़ाई की बदौलत ही प्राइवेट स्कूल को दे सकते हैं टक्कर। यूपी के मैनपुरी में जोगा ग्राम पंचायत में बड़ा घोटाला। नाले की सफाई के लिए करीब 90,000 रुपए निकाले गए। कागजों पर हुई सफाई। ग्रामीणों ने डीएम से कार्रवाई की मांग की। ग्रेटर नोएडा के पंचशील ग्रीन्स में लोगों का हंगामा। मेंटेनेंस कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के बुलंदशहर में बिजली कटौती से परेशान लोगों का हंगामा। सिकंदराबाद दनकौर मार्ग जाम किया गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंची सांसद मेनका गांधी। संसदीय क्षेत्र को दिया 16 नई सड़कों की सौगात। 64 करोड़ की लागत से तैयार होंगी 96 किलोमीटर की सड़क। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र में गांव वालों ने भूसा और उपले भर दिए। करोड़ों रुपए से बना उपकेंद्र धूल खाने को मजबूर है। राजस्थान के टोंक में दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है। ट्राईसाइकिल पर 1.5 घंटे तक मृत पड़ा रहा युवक। बेटी लगाती रही मदद की गुहार। कोरोना की वजह से मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। गांव के सरपंच ने कराया अंतिम संस्कार। यूपी के बलिया में सामने आया गांव वालों का दर्द। काजीपुर गांव में 7 साल से गंदा पानी पीने को मजबूर लोग। दूसरे गांव के लोगों ने शादी ब्याह से बनाई दूरी। लाख शिकायत के बाद प्रशासन बेफिक्र। बिहार के मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन पर धांधली का आरोप लगा। बेटे की बहाली के लिए बनाया पद, जबकि सरकार की तरफ से नहीं था आदेश। गाजियाबाद पहुंचे यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा। पावर सब स्टेशन का जायजा लिया। कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद। बिहार के सुपौल में चीनी सेब की आड़ में शराब की तस्करी। एसएसबी और बिहार पुलिस की टीम ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। अवैध तस्करी की खबर मिलने के बाद की गई कार्रवाई। देश में लगातार छठे दिन 1 लाख से कम कोरोना के केस हैं। 24 घंटे में कोरोना के 80,834 नए केस आए सामने। 3303 लोगों की जान गई। देश में 24 घंटे में 1,32,062 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 10,26,159 हुई है। देश में वैक्सीनेशन पॉलिसी ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 25,31,95,048 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पिछले 24 घंटे में 35,94,744 डोज लगाए गए हैं। डॉक्टर्स पर कोरोना का कहर। इस साल कोरोना संक्रमण से अब तक 724 डॉक्टर्स की मौत हो गई है। पिछले साल 742 डॉक्टर्स की जान गई थी। राजधानी दिल्ली में कोरोना केस में मामूली बढ़ोतरी। 24 घंटे में 255 कोरोना के नए मामले सामने आए। 376 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं। 23 लोगों ने 24 घंटे में गंवाई जान। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 468 नए केसेस सामने आए। 53 लोगों की जान गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 9,000 से नीचे आ गई। झारखंड से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। सिर्फ 239 नए कोरोना के मरीज आए सामने। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,770 नए केसेस सामने आए हैं। 58 लोगों की जान गई है। 12,492 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं।
केरल में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 11,584 नए मामले सामने आए। 17,856 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे। कोरोना से 24 घंटे में 206 लोगों की जान गई। गोवा में कोरोना की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक नहीं। 24 घंटे में 420 नए केसेस सामने आए हैं। 14 लोगों ने दम तोड़ा है। अब तक कोरोना से करीब 3,000 लोगों ने दम तोड़ा है। तो राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 308 नए केसेस, 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। 24 घंटे में 1260 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं। राज्य में 7,441 एक्टिव केसेस हैं। कर्नाटक के कोगुड में पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के बाद कार्रवाई हुई है। 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। आला अधिकारियों ने दिए मामले की जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2015 के हजारीबाग कोर्ट शूटआउट केस में मुख्य आरोपी को पकड़ा गया। आर्मी का पूर्व कर्मचारी आरोपी गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव समेत 2 साथियों की हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोवैक्सीन बनाने जा रही कंपनी विपकोल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की मौत। ब्लैक फंगस की वजह से चंद्रवल्लभ बेंजवाल ने दम तोड़ा है। दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांसें ली। राजस्थान के भरतपुर में डॉक्टर दंपति की हत्या करने वाला मास्टरमाइंड अनुज गुर्जर गिरफ्तार। पुलिस ने रखा था 5,000 रुपए का इनाम। 2 आरोपी भोलू गुर्जर, निर्भान सिंह गुर्जर पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में विवाहिता संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो गई। घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। यूपी की राजधानी लखनऊ में संदिग्ध हालत में मिला लड़की का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट का इंतजार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बेखौफ है बदमाश। घर में घुसे आरोपियों ने 2 महिलाओं को बनाया बंधक। दुष्कर्म के बाद घर में रखे गहने भी लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने कब्जे से 2 लैपटॉप, पेटीएम स्वाइप मशीन, 8 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी चलाते थे आरोपी। आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सेक्टर 135 के फार्म हाउस पर मारा छापा। लड़के लड़कियों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन बुक कराया गया था फार्म हाउस। महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कलयुगी बेटा संपत्ति पर कब्जा करने के इरादे से माता पिता दोनों की हत्या कर दी। छोटे भाई के बच्चों को संपत्ति देने की बात पर नाराज था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आम तोड़ने को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी डंडे। महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। यूपी के रायबरेली में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। काम करवाने के एवज में पैसे मांग रहा था आरोपी। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली में स्कूली छात्रा के अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस को दरिंदगी के बाद बच्ची की हत्या का शक है। मासूम की हत्या से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। यूपी के बुलंदशहर में फंदे से लटका मिला महिला का शव। महिला के परिवार ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। दहेज नहीं मिलने का कारण जताया हत्या का शक। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोग घायल हो गए हैं। यूपी के संभल में अनियंत्रित डीसीएम ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। 2 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शराब के नशे में डीसीएम चला रहा था चालक। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में चोरी की सबसे बड़ी वारदात का खुलासा। पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने 8 करोड़ से ज्यादा का सोना और कैश बरामद किया। 4 साथी अभी भी फरार। उत्तर प्रदेश पुलिस को लखीमपुर खीरी में मिली बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी की है। यूपी के सहारनपुर में एक नशेड़ी युवक को मोहल्ले वालों ने जमकर पीटा। मोहल्ले के लोगों ने नशेड़ी को सड़क पर घसीट कर लात घूंसों से की पिटाई। मोहल्ले के लोग नशेड़ी युवक की हरकतों से थे परेशान। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस कर रही है वायरल वीडियो की जांच। उत्तर प्रदेश के बदायूं में चोरी की वारदात। 50,000 नकद समेत जेवर चोरी कर दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में छात्रा के अपहरण का आरोपी फरार। गुस्साए लोगों ने थाने में जमकर बवाल किया है। शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हाईवे पर जमकर चले लात घूसे गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर शुरू हुई लड़ाई देखने के चक्कर में हाईवे पर लगा लंबा जाम। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। पति ने पत्नी की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। ससुराल वालों पर गला घोंटकर हत्या का आरोप है। प्रेम विवाह से नाराज होने की बात कही है। यूपी के रामपुर में एक महिला का जबरन धर्मांतरण के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा, हिरासत में लेकर कार्रवाई। इंदौर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सोना तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ जारी है। इंदौर में दर्दनाक हादसा। ओवरब्रिज से सेल्फी लेने के दौरान एमबीबीएस छात्रा का पैर फिसला, ब्रिज के नीचे गिरने से हुई जख्मी। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। सागर मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविर में आग। 50 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 12 लाख से ज्यादा की शराब डकैती। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 लाख रुपए की लूट की शराब भी जब्त की गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई। सड़क पर खड़े 2 युवकों को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार ट्रक टैंकर से भिड़ गया। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद आग लग गई। हरियाणा के अंबाला में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई। बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए में है। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ की बड़ी कामयाबी। करीब 1.5 किलो गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्त में लिया है। पूछताछ कर तार खंगालने में जुटी है एसटीएफ। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस की छापेमारी। चरस के साथ 2 पुलिसकर्मी समेत 4 गिरफ्तार। एसएसपी ने किया खुलासा। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ओडिशा के मयूरभंज में तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। 5 किलो पेंगोलिन की खाल के साथ एसटीएफ ने युवक को पकड़ा है। आरोपी से पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के बालोद में महिला का शव बरामद। घर में मिली महिला टीचर की बॉडी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में विमल धुर्वे नामक कुख्यात बदमाश की हत्या। मृतक के चेहरे और पेट पर धारदार हथियार के गहरे निशान मिले हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध वसूली को लेकर 3 लोगों से मारपीट की गई। सब्जी मंडी के 200 से ज्यादा लोगों ने दौड़ा कर पीटा है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर ली है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में लूट की वारदात। किसान से बदमाशों ने लूटे 7 लाख रुपए। पुलिस ने किया मामला दर्ज। लुटेरों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं है। कानपुर में 7 पॉइंट्स पर बैरियर लगाकर की जा रही है चेकिंग। सिविल ड्रेस में बाइक से निकले डीसीपी ट्रैफिक मूर्ति को भी पुलिस ने चेकिंग पॉइंट पर रोका। यूपी के बदायूं में खेत में काम कर रहे एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घर में घुसा अजगर। लोगों में मची अफरा तफरी। वन विभाग ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। यूपी के फिरोजाबाद में जानवरों की मौत से दहशत। 10 दिनों में बुखार से तड़पकर दर्जनों जानवरों की मौत हो गई। शिकायत के बावजूद पचवान गांव नहीं पहुंची टीम। मुंबई के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यूपी के प्रयागराज में झमाझम बारिश। सड़कों पर भरा बारिश का पानी। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। हालांकि तपती गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। तेज बारिश के बाद प्रयागराज की सड़कों का बुरा हाल हो गया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। कई जगहों पर घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। यूपी के अमेठी में नगर निगम की खुली पोल। बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी। कई जगहों पर नालियां जाम। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की मंडियों में घोर लापरवाही सामने आई है। मंडी में रखा किसानों का कई क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया है। मानसून की पहली बारिश में ही मंडी में रखा हुआ गेहूं गीला होकर नालियों में बह गया। केरल में मानसून की बारिश। कई इलाकों में भारी बारिश से जल जमाव की समस्या। लोगों को घरों से निकलने में हो रही परेशानी। कर्नाटक के बेंगलुरु के समुद्री तटों में जोरदार बारिश हुई है। लोगों के घरों में घुसा पानी। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई। चेन्नई में दिव्यांग रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी ने पेश की मानवता की मिसाल। दिव्यांग बच्चों को जरूरत के सामान बांटे। स्थानीय लोगों ने जमकर तारीफ की।
दिल्ली के 19 साल के लड़के का बड़ा कमाल, कम कीमत वाला एयर प्यूरिफायर बनाया। इको फ्रेंडली प्यूरिफायर में कई सारी खूबियां हैं। हैदराबाद में मानवता की मिसाल, कोरोना से मृत लोगों का मुफ्त में अंतिम संस्कार करवा रहा है संगठन। लोगों ने की काम की तारीफ। कश्मीर के पहलगाम में घायल युवक को सीआरपीएफ के जवानों ने पहुंचाया अस्पताल। सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था युवक। कर्नाटक के मैंगलुरु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार की पहल, चरमाडी इलाके में भूखे बंदरों को खिला केला, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में डॉक्टर ने पेश की मानवता की मिसाल, सड़क हादसे में घायल गाय का ऑपरेशन कर बचाई जान। कॉलोनी के लोगों ने गाय की देखभाल शुरू की। तेलंगाना के वारंगल में लाइब्रेरी का कायाकल्प, रंगा पुताई के बाद लाइब्रेरी का पुराना लुक बदला गया। बीएसएफ डीजी राकेश अस्थाना ने बीएसएफ के मेडिकल हेड डॉक्टर नवीन राम को दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर नवीन राम की कोविड-19 के कारण मौत हुई। घोड़े के साथ रेस लगाते भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का वीडियो वायरल हो रहा है। धोनी की पत्नी साक्षी ने शेयर किया वीडियो। लाइमलाइट से दूर अपने फार्म हाउस में वक्त बिता रहे हैं पूर्व कप्तान। पंजाब के लुधियाना में बच्चों ने पेश की मिसाल, 17 साल तक के 10 से ज्यादा बच्चे ने 36 से ज्यादा पौधे लगाकर लोगों को दिया पौधारोपण का संदेश। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के मकसद से पौधारोपण किया। यूपी के बुलंदशहर में दिव्यांग ने पेश की मानवता की मिसाल, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को पेंशन दिलवाने में करते हैं मदद। जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री सिरिल रामापोसा से मिले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। हालांकि G7 का सदस्य नहीं है दक्षिण अफ्रीका, ग्रुप देशों के बुलावे के बाद सम्मेलन में हुआ शामिल। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोधियों का मोर्चा, प्रधानमंत्री निवास के सामने पेरिस स्क्वायर पर जुटी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़। नई सरकार पर आज लगेगी फाइनल मुहर। गोलीबारी से दहल उठा अमेरिका का शिकागो, गोलीकांड में एक शख्स की मौत हो गई, 9 लोग घायल हुए हैं। साउथ प्रेरी एवेन्यू के 7500 ब्लॉक में हुई वारदात, फुटपाथ पर खड़े लोगों के गुट ने चलाई थी गोलियां। ब्रिटेन में कोरोना का कहर पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के मामले। 21 जून के बाद 4 और हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार। सऊदी अरब ने इस साल विदेशी नागरिकों की हज पर रोक लगाई है। कोरोना की वजह से सिर्फ 60,000 स्थानीय लोग ही कर पाएंगे हज। 2020 के यूरो कप में बेल्जियम समर्थकों का जश्न, रूस के खिलाफ हर गोल पर स्टेडियम में बांटे 100 ग्लास बियर। स्टेडियम में 1000 से ज्यादा दर्शक। मैच में बेल्जियम ने रूस को 3-0 से हराया था।